रेडी, तैयार? हाँ, दिख रहा है ना? ओके। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हम उसके फाटकों में कैसे प्रवेश करते हैं? धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ। हाँ, आज यहाँ पर हंसते हुए और आनंद मनाते हुए कितने जन आए इस फाटक में से? उसमें हंसते हुए आनंद मनाते आए, चलो चलो यार, चर्च आ गए यार, में आ गए। ऑलवेज हंसते हुए आनंद मनाते हुए आए। आमीन। ऐसे ही हमें हमेशा परमेश्वर के सानिध्य में जाना है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनों से मिलते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो एक मुस्कुराहट ऑटोमेटिकली चेहरे पे आ जाता है ना? जैसे मैं ही ऐसा हूँ जिसने प्यार किया है। किसी ने प्यार नहीं किया जिंदगी में? हाँ, आता है मुस्कुराहट चेहरे पे। तो जब हम यीशु मसीह के सानिध्य में आते हैं, तभी उसके नाम लेते ही हमारा चेहरा खिल उठता है। हाँ, उसके वचन पढ़ते ही हमारे चेहरे पे रोशनी आ जाता है ना? इसलिए वो वहाँ कहा गया है, जैसे जब तुम बाइबल पढ़ते हो, उसी इमेज में, उसी क्या बोलते हैं, रूप में आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, आपका परिवर्तन हो जाता है, महिमा से महिमा, ग्लोरी से ग्लोरी। क्यों? जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें से महिमा उठ के आता है। लव लेटर किसी ने पढ़ा है कभी जिंदगी में? लव लेटर, प्यार के खत किसी ने पढ़े? प्राइवेट चीजें बाहर आ गई। ओके, एक एक वर्ड हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेमी या प्रेम करने वाले ने भेजा है ना? तो वैसे ही जब परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग कैसे पढ़ते हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था, वचन परमेश्वर का था। हाँ, मेरा फर्स्ट चैप्टर हो गया, खलास, है ना? हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कितने जन हैं जो जेनेसिस चैप्टर 1 अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पढ़ लिए? जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति पहला चैप्टर, किसने सबसे ज्यादा पढ़ा है यहाँ पर? कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम जब भी बाइबल शुरू करते हैं ना, आज मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा। जेनेसिस चैप्टर 1, आदि में क्या था? इन द बिगिनिंग वाज गॉड। आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ने सारी पृथ्वी और ये बना दी। शुरुआत तो करते हैं, 12वां चैप्टर तक पहुंच जाते हैं, मुश्किल से 49-50 तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद तो फुस एक्सोडस तक पहुंच ही नहीं जाते हम लोग, निर्गम तक, है ना? फिर नेक्स्ट टाइम फिर से बैठते बाइबल के साथ, आज फिर से पढ़ूंगा, फिर से शुरुआत करते हैं जेनेसिस चैप्टर 1, जेनेसिस चैप्टर 1, बार बार जिंदगी में। उत्पत्ति चैप्टर 1 मैंने बहुत बार पढ़ा। एजिकल तक पहुंचना, तो एजिकल क्या है? एजिकल अपना इसमें क्या हिंदी है? एजिकल, यस्कल तक पहुंचता ही नहीं। यस्कल में क्या लिखा है किसको पता है? यिर्मयाह में क्या लिखा है किसको पता है? यहाँ पर भविष्यवाणी किसके बारे में? हाँ? है ना? लैमेंटेशंस में, विलाप गीत में क्या लिखा है? विलाप गीत में, विलाप गीत लिखे। क्या लिखे? कुछ नहीं। श्रेष्ठ गीत में क्या लिखा है? किसी ने पढ़ा श्रेष्ठ गीत? बाइबल में है ये? ठीक है, चलो। ओके, आज का वचन ये, कोई एनीबॉडी जोर से चलो पढ़ो। और जोर से, और उसे दो दारी, देहदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में अच्छा ठीक है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसी की ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। परफेक्ट, ये आज हमारा वचन है जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, कितने जनों को ये वचन समझ में आया? ब्यूटीफुल है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और एस्तर से अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। इसमें समझना कुछ है? सिंपल है ना?
कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? चलो आप भी बताओ, आप भी मुझे थोड़ा सिखाओ, कोई भी बताओ इसमें क्या है। मैं स्टार्टिंग में प्रार्थना में आया तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भी भेजा, हमारे लगे से सारे दुष्ट शक्तियाँ को ऐसे आज्ञा दिए कि निकल जा, और कभी इधर आना नहीं। कोई नहीं गया, उसको इसे आंगली दिखा के खाक कर दिया। तो तब से मैं परमेश्वर को, सारी दुनिया उधर गई, परमेश्वर इधर आया। बताओ कोई सिस्टर बताओ। चलो यार, ये तो बेसिक वचन है बाइबल का, जल्दी बताओ कमन, क्या हुआ ये? और वचन देहधारी हुआ, वचन कौन है? यीशु मसीह है। देहधारी हुआ मतलब वचन हमारे बीच में आ गया, ठीक है। और अनुग्रह सच्चाई से कैसे आया? अनुग्रह से भरकर, सच्चाई से भरकर, परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। डेरा मतलब हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में चला रहा, जो भी है, ओके। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, मतलब उसकी महिमा हमने देखी जो पिता के एकलौते की महिमा है। सिंपल, उसमें और कुछ है समझने के लिए? ओके, वचन देहधारी हो गए, ओके ओके। एक्टिंग में नंबर 1 कौन है यहाँ पर? अच्छा, वचन में, अच्छा आ जाओ, दोनों आ जाओ यहाँ पर, खड़े हो जाओ यहाँ पर। वचन देहधारी हुआ, इसका मतलब क्या है आपको समझ में आएगा। You tell her any Bible verse, she has to act it out without speaking, and आपको वो बाइबल वर्स बोलना है कि ये कौन से बाइबल वर्स, बाइबल के वचन बोल रहे, कर रहे। मैं से बोलूँ कहाँ है? दमशरा इसको बोलते हैं शायद। कैसा साहब? एक्टिंग करो, और ये वचन कौन सा है वो बताओ। यीशु हमारे एक और बताओ। हाँ, इजी नहीं, डिफिकल्ट वाला दो। दो कुछ डिफिकल्ट वाला दो। डिफिकल्ट वाला दो जल्दी। का नाम बताने अरे वचन है यार, तुम लोग क्या कहीं बस वाली एक एक आप एक्सप्लेन करो और फिर आप लोग बोलते जाओ वो क्या एक्शन कर रही है। एक एक आप बोलो बोलो जल्दी। करो। परमेश्वर मेरे अंदर अच्छा पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने परमेश्वर ने एक होते पुत्र को पीछे भेजा, एक आदि पुत्र को दे दिया। ताकि जो ताकि जो कोई अरे वो भी बता रहे सारे जगह सारा जगह तो उसके अंदर उसकी तरफ करूँगा। तुम पानी हो गया और सब क्या हो गया सारी दुनिया को तरबियत देने के लिए नहीं मिल रहा है। वो तो बंदा आवाज कर गया क्या है यीशु मसीह को ना बेटा तेरी बहुत एंजॉय कर रहे यार मिले हुए। करो 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 जल्दी करो। इतना समझा ना
परफेक्ट है, आगे देखो। ये बाइबल हम लोग सारी जगह से का बोझ हम उठाते हैं। ऐसा प्रेम किया सारा बोझ, ऐसे मुझे सारी जगह से बोझ अपने ऊपर ले लिया। बोझ पे क्यों अटका साई? प्रैक्टिकल यार, बोझ पे मत, बोझ छोड़ो। सारे लोग सारे माफ कर दो। सारे दुनिया का काम इसी से। हाँ चलो। अच्छा 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 बच्चा नहीं कुछ है। नहीं, परमिशन बोलो निकलो तो कुछ तो दिया वहाँ तक समझा दिया। आगे, 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 उसके आगे। एक लौता पुत्र दे दिया सारी जगत को। जब दे थे तुम वहाँ थे। पृथ्वी को रिमोट दे दिया। लेकिन आप यही मैसेज तो पानी में। अपने ठीक है, चल बोलो। को दे दिया। बोलो। अरे रोमियो 8:32 परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रोक छोड़ा तो बाकी सारी चीजें आपको वो क्यों नहीं देगा? अच्छा इतना सिंपल बस, बाकी सारी चीजें तो क्या कहिएंगे सब चीजें? ऐसे बोल रहे थे मेरे। ठीक है, बैठ जाओ, थैंक यू। रिमोट तो नहीं। साई को बहुत कंफ्यूज कर चलो, देती ठीक है। बाद में मुझे। एक को बता दिया। आपको इसके बारे में पता चला क्या हुआ यहाँ पर? वचन जो है, वचन जो है देहधारी हुआ। आपने जो वचन था दिमाग में, it became flesh। लोगों को वचन कैसे समझ में आया? आपके एक्शन से। यही हमारे रोज की जिंदगी होनी चाहिए। जैसे कि हम बिहेव करते हैं, हम चलते हैं दुनिया में, लोगों को बाइबल कैसे हमारे एक्शन से पता होना चाहिए। तो क्या हुआ? जो कुछ पुराने नियम में लिखा था, जो कुछ परमेश्वर के बारे में लिखा था, वो सब कुछ आकर एक बदन में समेट कर यीशु मसीह हमारे बीच में आ गया। मतलब जो कुछ मुझे पुराने नियम में देखना था या परमेश्वर का वचन देखना था, वो सब कुछ समेट कर एक बदन में आकर यीशु मसीह हमारे बीच में डेरा करके आ गया। तो मुझे पुराने नियम देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में ही मैं सब कुछ देख सकता हूँ। Amen? He fulfilled everything. Amen? Yeah. Read. अविनाशी नाशवान बना, अदृश्य प्रकट हुआ, अलौकिक साधारण हुआ, परमेश्वर मनुष्य बना। Amen? शायद से वो phrase भी बराबर नहीं कर। समझ में आया? जो कभी ना होने वाली चीज वो हो गया। हेवन, स्वर्ग जो है पृथ्वी पर आकर, I can put it in English, I can't put it in Hindi. Heaven invaded earth. Invaded. आक्रमण कर दिया। Invaded. ची। Okay? चलो। वचन देहधारी क्यों हुआ? Read this verse quickly. कोई Hebrews 2:14-17 और read it loudly. इसीलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा करे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों उसे देहधारी बनना पड़ा? क्यों उसे ये मांस का शरीर लेना पड़ा? ताकि हम जो मांस के बने हुए हैं, हम जैसे वो बने, हमारे जैसे वो बने, ताकि हमें छुड़ाकर शैतान के चंगल से चुराकर शैतान को निकम्मा करे। शैतान को निकम्मा करे। और आगे पढ़ो। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत में फंसे थे, उन्हें बस। छुड़ा ले। आपको अभी भी मृत्यु का भय है? मृत्यु का भय है? अरे लोग कितने कितने मर रहे आजकल, बीमारी से मर रहे, ट्रेन से मर रहे, हाँ कितने जन मर रहे आजकल, कितने खबर मिलते हैं हमें। हमें मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास में ढेर सारे गिरेंगे, ढेर सारे मर भी जाएंगे, पर हमें कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एक अलग जीवन जीते हैं। आमीन? आगे पढ़ो। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। करेक्ट। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया, उसने कौन सा बदल लिया?
स्वर्गदूतों का बदन उसने नहीं लिया, मतलब उसने अब्राहम के वंश के बदन लिया, मतलब द फ्लैश द सीड ऑफ अब्राहम हैड, वो बदन लिया जो हमारा खुद का है, ये बदन लिया। एंड आगे 17 तक ना, 17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। बस इस कारण नेसेसरी था, जायज था कि वो सब बातों में हमारे जैसे बने। क्यों? आगे पढ़ो। क्यों? जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। बस महायाजक जो था वो हमेशा लोगों के बीच में रहने वाला था, क्योंकि उसको सब दर्द दुख लोगों का परमेश्वर की ओर प्रकट करना पड़ता था। अगर यीशु मसीह नीचे नहीं आते थे और यीशु मसीह बोलते थे कि मैं तुम्हारा महायाजक हूँ, हम बोलेंगे यीशु मसीह को, अरे तुम्हें क्या पता है कि ये जीवन कैसे जीते हैं, तुम्हें क्या पता थकना क्या होता है, तुम्हें क्या पता है कि निराश होना क्या होता है, तुम्हें क्या पता आंसू बहाना क्या होता है। पर यीशु मसीह के खिलाफ एक उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि यीशु मसीह आए इस धरती पर, हमारे जैसे बदन और शरीर उसने लिया, और जो कुछ हम सह रहे हैं उसमें से गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं। यीशु जी के चाहने वाले तूफानों से लड़ते हैं, आमीन। वही राह से गुजरा है वो जिन राहों से हम गुजरते हैं। क्यों? ताकि वो पिता के सामने हमारा क्या बोलते हैं, हमारे लिए महायाजक बन सके। हे पिता, मैं जानता हूँ कि उनके ऊपर संकट है, उनके ऊपर क्या बोलते हैं, वो लोग पीड़ित है, वो लोग क्लेश में है, वो लोग दुखित है। मैं जानता हूँ कि वो क्या है, उनका फीलिंग वो क्या है, मैं जानता हूँ। इसलिए पिता प्लीज उन्हें ग्रेस दो या उन्हें कृपा दो या जो कुछ है। वो हमारे लिए निरंतर परमेश्वर के सामने मध्यस्थी का प्रार्थना करता है। इसलिए आज हमारे पास जो कुछ है वो इसलिए है क्योंकि हमारा महायाजक वहाँ पर है। हिब्रूज में लिखा गया है, अपने महायाजक के पास बोल्डली आओ, कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड बोल्डली, मतलब निडर होकर साहसी होकर यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि वो जानता है कि तुम किन राहों से गुजर रहे हो, वो जानता है कि तुम किन पीढ़ियों से गुजरते हो। पीढ़ियों से नहीं, पीड़ा से गुजरते हो। हाँ, पीड़ा से गुजरते हो। हमेशा औरत को बोलो ना कुछ भी तो औरत क्या बोलते, तुम्हें क्या पता चला, क्या पता है कि बच्चे पैदा करना क्या होता है ना। हमें कभी पता भी नहीं चल सकता है, हम थोड़ी ना माँ बन सकते हैं। हमें क्या पता है कि वो वेदना, वो पेन, वो तकलीफ क्या होता है। तो इस बात पे औरत जो है हमें हमेशा उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो तकलीफ से गुजरते हो। कहते हैं कि जब वो तकलीफ से गुजरते हैं बहुत सारे हड्डियों का चूर चूर होने के जैसे वो तकलीफ होता है। हम जान भी नहीं सकते हैं वो कितने पीड़ा से गुजरते हैं। पर यीशु मसीह हमारे जैसे बने ताकि जो पीड़ा से हम गुजर रहे हैं वो महसूस करके। यीशु मसीह भी सोए थे बोट के ऊपर, वो भी थक गए थे, वो भी रो रहे थे, उन्हें भी दुख हुआ, उन्हें भी खुशी हुई। सब चीज़ जो हम गुजरते हैं, ये मत जानो कि कोई भी आपके ऊपर ऐसा टेम्पटेशन जो उनके ऊपर नहीं आया था, क्योंकि वो सारे चीज़ों में उनका परीक्षा की गई थी। He went through everything, और वो जानता है कि आप कौन से दौर से कौन से इससे गुजर रहे हैं, इसलिए वो दयालु है। नहीं सर, ये स्टोरी कुछ लोगों को पता है, पर ये सिंपल स्टोरी है। एक बार एक बंदा जो है अपने बीवी और बच्चों के साथ लड़ाई करके बोला कि यीशु मसीह क्या है ये। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता ये लॉजिक कि यीशु मसीह सब कुछ छोड़कर इस धरती पर आए और इस धरती पर रहा हमारे बीच में और हमारे लिए अपना प्राण दिया। मुझे कुछ समझ में ना आता ये लॉजिक। हाँ, क्योंकि अगर वो परमेश्वर है, वो वहाँ से ही आज्ञा दे सकता था और हम सब कुछ ठीक हो सकता था, एक ही झटके में हो सकता था, तो उसको नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये मदर जो थे, बीवी और बच्चे जो थे, वो चर्च जा रहे थे क्रिसमस, तो उन्होंने बोला था तुमको चर्च आना है। वो पिता ने बोला कि नहीं, मुझे चर्च में नहीं आना है, तुम ही जाओ। तो वो माँ था और वो बच्चे चले गए चर्च में। ये बैठने लगे, न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, और अग्नि, उस टाइम पे आग रहता था ना, आग ऐसे, क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, और बाहर बर्फ गिर रहा था और आग यहाँ पर रहता, और वो पढ़ रहा था न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सडनली ठाप करके दरवाजे की उधर एक आवाज़ आया, और वो सोचा कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसे हवा से आगे रहेगा, ये तो ठीक है। फिर भी न्यूज़पेपर अगेन फिर से आ गया, फिर से वो थोड़ा चौंक गया, फिर वो उठा, वो न्यूज़पेपर रखा, वो जाने लगा दरवाजे के पास। उसने देखा कि चट करके ऐसे चिड़िया आकर
मतलब अपने आप को मार रहे थे दरवाजे के ओर। क्यों? क्योंकि उनको आग दिख रहा था, पर जब वो आने की कोशिश कर रहे थे तभी वो दरवाजा बंद था, तो ठाक करके आकर गिर कर वापस से उड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसने देखा विंडो से, खिड़की से जाकर देखा कि बहुत सारे ऐसे चिड़िया है वहां पर जो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके पंख में बर्फ है, वो उनके पंख जो है वो फ्रोजन हो गए। फ्रोजन मतलब जंग लग गया, जम गए। अच्छा, जम गए। तो वो सोचने लगे कि चलो इनके पास जाकर, तो उन्होंने बूट डाला, कोट डाला वगैरह, उनके पास जाने लगा, बोलने लगा, लाइक यू नो, ट्राई करने लगा, करके अंदर लेने की कोशिश किया। वो बर्ड्स जो थे, वो चिड़िया जो थे, डरने लगे और उससे और दूर जाने लगे। उसने पता किया कि ओके ठीक है, अगर मैंने उनको और डरा दिया तो उनको हार्ट अटैक आकर वो लोग वहाँ पे मर जाएंगे, तो बेटर है कि उनको ना कुछ करूं और वापस अंदर जाओ। फिर सोचने लगा कैसे 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 मैं करूं, कैसे मैं इनको अपने बान में, अपने वो क्या बोलते हैं वो खत्ते में, घर में, वो एक घर जो एनिमल जानवर के लिए बनाया गया है, उनको कैसे अंदर डालूं मैं, वो सोच सोच के परेशान हो गया। फिर उसको दिमाग में एक आइडिया आया और उसके पास जो चिड़िया था बाहर अंदर, वो घर के अंदर, उसने वो चिड़िया को लिया और बाहर डाल दिया। और आपको पता है ये सारे चिड़िया ने क्या किया? वो जो पहला चिड़िया था जो घर के अंदर था, वो उड़कर घर के अंदर चला गया। ये सारे चिड़िया वो चिड़िया के पीछे चलकर घर के अंदर चला गया। फिर उसे पता चला कि अगर मुझे उन चिड़ियों को बचाना है, मुझे एक चिड़िया बनना पड़ता था, फिर ही मैं इन चिड़ियों को बचा सकता हूँ। इसलिए उसको फिर पता चला कि यीशु मसीह को मनुष्य इसलिए बनना पड़ा ताकि वो हमको इस नर से बचा सके। समझ में आया? आमेन? क्या है नेक्स्ट? वातावरण, जीवन। हर एक चीज को एक वातावरण में रहना बहुत ही जरूरी है। करेक्ट? करेक्ट? मछली को आप लेकर ऐसे करो, खेलो, बाहर रखो खेत में, मछली रहेगी नहीं ना? हाँ, पंछी को लेके, हाँ, डॉग को लेके पानी में डाल दो, हाँ, भैंस को लेकर नहीं, उनके लिए एक वातावरण बनाया गया है। ईगल जब आता है, चील जब आता है, तो थोड़े देर के लिए वो मछली उठाकर चला जाता है वापस, वो पानी में जाता है, पानी में रहता है नहीं। उनका वातावरण कहाँ पर है? आसमानों पर। मछली का वातावरण कहाँ पर है? पानी में। अगर आपने मछली को उठा लिया पानी से तो क्या होगा? मछली मर जाएगी। तो ओके, जानवर जो है सब कुछ एक वातावरण के लिए बनाया गया है। उनको वातावरण से निकालो, वो तड़प कर मर जाएंगे, तड़प कर मर जाएंगे। तो नेक्स्ट, वातावरण से निकाल दो तो उनका मरण निश्चय। करेक्ट? तो हर चीज का एक वातावरण है। आगे दिस किधर है? ये वाइप करना। ओके, ये देखो, आपको पता है रिलीजन क्या है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? लोगों ने धर्म जो बनाया है ये क्या है? यहाँ पर देखो, ये जो है, हम खड़े हैं यहाँ पे, ओके, हम खड़े हैं यहाँ पे, हमारा जन्म हुआ है धरती पर। सब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुरान पढ़ने से, ओके, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, इधर तक जाते हैं, कुरान पढ़ने से हम परमेश्वर के पास जाते हैं। पर ये लोग, पता नहीं चलता है उनको कि हम एक डब्बे के अंदर है, डब्बे के अंदर है। हर एक जन हम में से डब्बे के अंदर है। तो कुछ लोग बोलते हैं कुरान पढ़ने से आप परमेश्वर के पास जा सकते हो। क्या होता है? इधर टक करके वापस नीचे आते हैं, परमेश्वर नहीं मिलता। कुछ जन बोलते हैं कर्म करने से, कर्मा, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। क्या होता है? डब्बे जो है बंद है, फाट करके वापस नीचे गिरते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्रिश्चियन बनने से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। क्रिश्चियन बनने से परमेश्वर के पास जा सकते हैं? तो क्रिश्चियन क्यों बने? क्रिश्चियन बनने से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, पर क्या होता है? ठप करके लोग ढूंढते रहते हैं कि सवालों का जवाब, पर हम सब इस डब्बे के अंदर है। डब्बे से उत्तर बाहर नहीं आ सकते हैं। और परमेश्वर कहाँ पे है? यहाँ पे। परमेश्वर यहाँ पर है।
एक मनुष्य के पास कभी भी जवाब नहीं रहेगा कि परमेश्वर कैसे मिलते हैं, कभी भी जवाब नहीं रहेगा। आपको पता है क्या जरूरी है इसके लिए? इस डब्बे से हमें कौन निकाल सकता है? कोई तो जवाब होना चाहिए, कोई तो आना चाहिए जो हमें निकाल सकता है। ना मुस्लिम के पास जवाब है, ना हिंदू के पास जवाब है, ना क्रिश्चियन के पास जवाब है। आपको पता है किसके पास जवाब है? क्रिश्चियन मतलब उस जमाने के कैथलिक क्रिश्चियन हो गया। आपको पता है किसके पास जवाब है? किसके पास जवाब है? रोजर। सिंपल वचन जो आदि में था, जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर के साथ था, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने हर एक जन को बनाया, जिसका ज्योति के वजह से ये सब लोग जिंदा है, उसको देहधारी होना पड़ा। जब तक परमेश्वर ऊपर से बॉक्स तोड़कर अंदर नहीं आते, तब तक हम ये बॉक्स तोड़कर परमेश्वर के पास नहीं जाते। Amen? तो परमेश्वर को वो बॉक्स तोड़ना पड़ा और वचन देहधारी हुआ। ये परमेश्वर है, ये मनुष्य है। ये देखो परमेश्वर और ये मनुष्य, क्योंकि मिट्टी से बना है तो इससे मनुष्य है, इससे हाँ मिट्टी से बना है। क्या हुआ? अच्छा रिश्ता था, मनुष्य अपने वातावरण में था, मनुष्य अपने वातावरण में था, इसलिए खुश था। फिर क्या हुआ? मनुष्य जब दूर हो गया, परमेश्वर भी दूर हो गया। एक बात बताओ मुझे, सेब किसने खाया? सेब हाँ? हवा ने खाया, हवा ने खाया, आदम ने खाया, आदम ने खाया। सेब किसने खाया? सब आदमियों के पास ये है, औरत के पास नहीं रहता है। यस यस ये बड़ा सा लड्डू जो यहाँ पर बैठा रहता है, सिर्फ आदमियों के पास रहता है ज्यादातर, औरतों के पास नहीं रहता ना, औरतों का कम है ना। इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको। किसका एप्पल? आदम का सेब बोलते हैं इसको। ईव ने खा लिया और एडम्स एप्पल हमको मिला। ये कौन सी बात होगी? एडम ने भी ना नाइंसाफी है ना। फिर क्या हुआ? हमने सोचा, मैं सोच रहा था कि वापस से परमेश्वर के पास कैसे चला जाओ, तो मैंने अपने मुस्लिम फ्रेंड से पूछा और उन्होंने क्या बोला? धर्म मतलब कुरान पढ़ो, नमाज करो, ये करो, वो करो, फिर आप परमेश्वर के पास अल्लाह खुश हो जाएंगे शायद से। और कयामत के दिन पे अगर उनका मूड रहा तो आपको जन्नत में लेके जाएंगे, वरना जहन्नुम में। मैं बोला जिंदगी भर मैं नमाज पढ़ूं, मैं तुम्हारा रोजा रखूं, सब कुछ रखूं, और अंत के दिन पर उसके मूड के ऊपर डिपेंड होगा कि मैं जन्नत जाऊँ या जहन्नुम। अरे श्योरिटी नहीं है, फिर पूरा जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ? एक ही जिंदगी है मेरे पास। फिर मैं हिंदू के पास चला गया। और हिंदू किधर गया? हिंदू के पास चला गया। उन्होंने बोला कर्म अच्छे काम करो, अच्छे काम करने से तुम्हारा जो मोक्ष मिलेगा तुम्हें, है ना। जो हम करते हैं वो हम पाते हैं वापस, होते हैं, सोते हैं, ये जो भी है। हाँ, अच्छे काम करो तो आपके अच्छे कर्म से आपको नहीं, यहाँ तक ही पहुंचा मैं, परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं पाया। फिर तत्व ज्ञान मतलब कौन? ब्रह्म कुमारी लोगों ने कहा कि तुम्हारा जीव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अपने जीव को, आप अपने मन को साफ करो, साफ रखो, सारे क्रोध से, सारे ईर्ष्या से, सारे बुरे चीजों से साफ रखो, फिर तुम परमेश्वर को पाओगे। ट्राई किया मैंने, यहाँ तक ही पहुंचा मैं। फिर ये बेस्ट है, टीचर वगैरह बोलने लगे बी मॉरल, हाँ, माता पिता का आज्ञा पालन करो। माता पिता ने बोला कि अगर तुमने मेरा आज्ञा पालन किया तो तुम्हारे लिए एक किला ऊपर चला जाएगा, एक ईंट का पत्थर ऊपर चला जाएगा ताकि तुम्हारा घर बनेगा। तो एक किला, मैं क्या किले के किले में रहूंगा। हाँ, मम्मी बोलती थी अगर तुम मुझे पानी लाकर दोगे तो एक किला ऊपर जाएगा। एक किला नेल, बोला सिविक नेल। परमेश्वर मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक महल बना कर रख रहा हूँ और मेरे से एक किला जाएगा ऊपर। क्या बात है। ओके, ये हमारे एफर्ट्स हुए परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, पर हम पहुंच नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ? एक दीवार था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। मुझे ज्ञात हुआ कि ये दीवार था। ये बेसिक है, ये सल्वेशन है।
ये उद्धार है हमारा, पर जब तक ये बेसिक हमारे दिमाग में नहीं बैठता ना, तब तक हमें पता नहीं यीशु मसीह क्यों आए जगत में। ठीक है, परमेश्वर और मनुष्य। अभी क्या हुआ? यीशु मसीह, अच्छे ना क्यों कहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह को मनुष्य या देहधारी होना पड़ा। ओके, गए ना, कब्र के अंदर चले गए, वापस से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वो वापस से पिता के पास चले गए। पिता के पास जाने के बाद क्या हुआ? इधर गए, वापस जाओ, थैंक यू। हाँ, पिता के पास ग्लोरीफाइड फॉर्म में जाने के बाद, महिमा में जाने के बाद क्या हुआ? धार्मिकता, पवित्रता, आशीष, तंदुरुस्ती की रक्षा, ठीक है, एंड अनंत जीवन सब उसने अवेलेबल कर दिया। उन्होंने अवेलेबल कर दिया। यहाँ तक ये स्टेप हमें लेना है। आपको पता है ये स्टेप कौन सा है? कच्चे थिन लाइन, सिर्फ यही करना है हमें, ये सब हम हो जाते हैं। परमेश्वर ने ये स्टेप लिया, परमेश्वर ने ये कदम उठाया हमारे पास, और हमें सिर्फ ये कदम उठाना है, विश्वास रखना है, बस। ये सब हम बन गए हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास। स्मिथ ने कहा, एक बड़े आदमी ने कहा कि परमेश्वर हमें इतना चाहते थे कि उसने हमारे पास, उनके पास आने का जो क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट रखा, बहुत छोटा रखा। सब विश्वास करो तुमको सब ये दिया जाए। समझ में आ रहा है या हो गए? हाँ, आगे क्या है ये? आपको पता है जीसस क्राइस्ट ने जब हमें सब कुछ ये दिया, वो क्रूस पर मरे। क्रूस पर क्या हुआ? क्रूस पर क्या हुआ? क्रूस पर क्या हुआ? यीशु मसीह जब अपने हाथ फैलाकर वहां पर मर रहे थे, तभी क्या हुआ? पूरे दुनिया को उन्होंने अपने बाहों में समेट कर धरती को स्वर्ग से जोड़ दिया। That's why the cross, पूरे दुनिया को अपने बाहों में समेट कर धरती को स्वर्ग से जोड़ दिया। एक कर दिया परमेश्वर को और मनुष्य को, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, लेकिन हमेशा की जिंदगी पाए। सिर्फ हमें विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। नोआ के टाइम पे क्या हुआ था? बोट आग बना दिया उसने, और आग में सिर्फ उन्हें क्या करना था? एंटर करना था। अरे जहाज तो बना दिया है, आपको सिर्फ अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए आपको कितना मुश्किल हो रहा है? एक बात बताओ मुझे, कितने जन अंदर गए नोआ के साथ? 8। और जानवर किधर? बाहर ही बैठे थे। जानवर जोड़े 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 सब गए थे ना? गए थे ना? हाँ। और कितने जन गए थे नोआ के साथ? 6, 7, 8 करेक्ट, इंक्लूडिंग नोआ। ओके, नोआ के साथ भी 8 जन गए थे। आपको पता है कि नोआ ने लगातार, जब वो ये आग बना रहा था, तभी लोगों को प्रचार कर रहा था। वो लोगों को बोल रहा था कि मेरे पास आओ, अंदर आ जाओ, आग में बारिश होने वाली है। लोगों ने कहा कि ये रेगिस्तान है, कभी बारिश हुआ ही नहीं यहाँ पे। क्या हुआ फिर? बारिश होने लगा। ये लोग अंदर जाएंगे बाद में, बारिश होने लगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? कोई पढ़ो, रीड फास्ट। और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्ति ही संसार पर महा जल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह, धर्म के प्रचारक, राइचसनेस, वो राइचसनेस, वो राइचसनेस मतलब धार्मिकता, धार्मिकता प्रचार कर रहा था। धार्मिकता मतलब क्या? वो क्या बोल रहा था उनको? आग के अंदर आ जाओ, बस उतना ही। देखो क्या बोला, समय धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लेगा। पर आज भी क्या कर रहे हैं लोग? रीड। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उनको पता ही नहीं चलेगा। हम कब से लोगों को कह रहे हैं आग के अंदर आ जाओ, यीशु मसीह को अपना लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पर लोग क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में व्यस्त है। वो लोग यीशु मसीह को नहीं चाहते। पर एक दिन ऐसा आएगा जब जल प्रलय वापस से आएगा, या जब ट्रिब्यूलेशन आएगा, तभी उनको यकीन होगा कि काश हम यीशु मसीह को अपनाते थे,
काश हम यीशु मसीह को अपना लें। इतना सिंपल यार, आग के अंदर जाओ ना यार, जहाज के अंदर जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। इतना सिंपल, यीशु मसीह को सिर्फ अपनाना है। धर्म परिवर्तन नहीं करते हम लोग। आपका धर्म हमको परिवर्तन नहीं करना है। धर्म परिवर्तन मतलब क्या है? यीशु मसीह धर्म के लिए आए यहाँ पे, एक रिश्ते के लिए आए, राइट? हम प्रचार जब करते हैं क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? यीशु मसीह को अपना लो, क्रिस्ती बन जाओ, चर्च में आ जाओ, बाइबल पढ़ो। क्या बोलते हैं लोगों को? धर्म देते हैं लोगों को। हम लोग उनको यीशु मसीह एक रिश्ता देते हैं। इतना सिंपल है। आग के अंदर तो आ जाओ, आप सेफ हो जाओगे, आप महफूज हो जाओगे। देखो 15 कारण, 15 कारण। वचन जो है वो देहधारी, वचन जो है वो देहधारी हुआ। रेडी? सबको दो। यू टेक आउट वन। पास इट ऑन ना, उधरी से पास कर, उधरी से पास कर दो भैया। एक इतना प्रेयर मत करो, निकाल दो। ये नहीं मत करो। Not for kids. No, no. 15 है उसमें, तो 15 जन निकाल दो। साइंस भी ऐसे नहीं होगा सर। कानून की उंगली बहुत लंबी होती है। आज का बहुत बेसिक है, बहुत साधारण टीचिंग है, पर बहुत। बाइबल ओपन है, बाइबल ये बाइबल दे दो। ओपन विच जो भी आपको स्क्रिप्चर वर्स मिला है, जो भी आपको वर्स मिला है वो पढ़ने का, पर आपके नंबर के मुताबिक। नंबर क्या लिखा है? बच्चों को नहीं, नॉट अलाउड। नंबर क्या लिखा है? यहाँ पे ऊपर नंबर लिखा है भाइयों। तो जो 1 है वो 1 पड़ेगा। ओह सॉरी, एक और आ गया। सब हो गया, सबको मिला। क्यों? 15 आ गया। कोई भी बाइबल दे दो यार, बाइबल दे दो। एक ही है ना? हाँ, एक। रेडी? नंबर 1 कहाँ पर है? हियर नंबर 1 देखो, पहले कारण जो यीशु मसीह धरती पर आए, गौर से सुनो, गौर से सुनो सब लोग, गौर से सुनो। जो वचन आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको बताना भी है। ओके? यीशु मसीह का पहला कारण, वचन देहधारी होने का पहला कारण ये वचन है। शिवानी पढ़ेंगे। शिवानी। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। 1 Timothy 1:5, right? Yeah. 1 Timothy 1:5, that only I read. check. Mic check. Test. I read it in English. Read properly. आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। See 2 Timothy। हाँ यही है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता हाँ यार, क्या है वो? What is the verse you tell me? चल। What verse it is? What verse it is? ओके ठीक है, 2 पढ़ लो। What 2? 2:5. 2 किसके पास 2 है? 2 नंबर किसके पास है? हाँ पढ़ो। 2 number. यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। किसके लिए? अभी किसके लिए यीशु मसीह आए? पापियों के लिए। हाँ? What is this here? पापियों। Not bad. किसके लिए? जोर से बोलो, सबको सुनाई दिया? पापियों के लिए। पापियों के लिए यीशु मसीह आए। नेक्स्ट। थर्ड वाला किसके पास है? थर्ड वाला? तीसरा वाला? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो किसको क्या करने आया? खोए हुए को ढूंढने के लिए और उन लोगों का उद्धार करने के लिए, जो लोग भटके हुए हैं और उनका उद्धार करने के लिए, इसलिए वचन देहधारी हुआ। ठीक है? जीसस केम टू सेव सिनर्स, अमंग whom I am the chief। Okay, that one.
वही डालिए. It's 115 और Next. 250. फोर्थ वाला किसके पास है? चौथे वाले. चौदह इधर से इधर एक पढ़ो। दो से Got it? It's 15. Yeah, First Timothy 1:15. मतलब किसके लिए पढ़ रहे हो? जोर से एकदम लाउड सब लोग सुनो. फोर्थ वाला. हाँ खड़े होकर. पास है. पढ़ो पढ़ो. जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया आप सेवा टहल करे और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपनाए प्राण दे। परफेक्ट. मनुष्य पुत्र क्यों आया? वचन देहधारी क्यों हुआ? ताकि सेवा करे और बहुत चुनौती का कार्य. चुनौती का कार्य. ठीक है. आमेन. फर्स्ट वाला वचन है फर्स्ट तिमोथी 1:15. दे बच्चा सतीश. 1:15. सॉरी यार. पहले दे दे मुझे. फर्स्ट तिमोथी 1:15 पढ़ो. फर्स्ट वाला 1:15 है. सॉरी. यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ. परफेक्ट. समझ में आया? यीशु मसीह क्यों आया जगत में? पापियों का उद्धार करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा मैं पॉल था. मैं नहीं, पॉल. ओके. वचन इसलिए देहधारी हुआ. अभी फिफ्थ वाला किसके? पांचवा वाला किसके पास है? 5. हाँ लाउडली. ढोल से भी ज्यादा आवाज आना चाहिए. बोलोगे. पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ. मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ. जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुन सकता है. परफेक्ट. मैं इसलिए जगत में आया हूँ ताकि क्या दूं? सत्य का गवाही. सत्य की गवाही. रेडी. नेक्स्ट वन. सिक्स्थ वन. यूहन्ना 6 कौन है? 6 छठवां. हाँ. क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा. वचन देहधारी क्यों हुआ? अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए. मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करता हूँ, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूँ. इसलिए मैं स्वर्ग से उतरा हूँ. 7 सातवां वाला किसके पास है? साई भैया. मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे और अंधकार में न रहे. परफेक्ट. मैं जगत में क्यों आया? ज्योति बनकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पे विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे. कम ऑन. नेक्स्ट वन. 8 वन. आठवां किसके पास है? आठवां. यहाँ पे आपके पास है. पढ़ो ना. यमुना 10 बाय हार्ट. आठवां. कम ऑन. ये लो. 10 पढ़ो बाय. अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है. मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का. क्यों आए? तो वचन देहधारी क्यों हुआ? बहुतायत का जीवन देने. फिर 9वां. कौन है? 9. तब यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए. न्याय के लिए इस कारण जगत में आए हो ताकि जो देखते हैं वो ना देखे. मतलब फरीसी लोग वगैरह ऐसे लोग के साथ. ठीक है. फिर 10वां किसके पास है? 10. रीड. उसने उनसे कहा, आओ हम आसपास की बस्ती में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ. क्यों मैं निकला हूँ? क्योंकि मैं प्रचार करूँ. किसने सुना ये वर्स? किसी ने सुना ये वर्स जो सिस्टर ने पढ़े? नहीं. क्या था?
उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्ती में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। परफेक्ट। इसलिए किस लिए निकला हूँ? प्रचार करने के लिए। ओके, वचन देहधारी क्यों हुआ? प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट यूहन्ना 11 किसका है? 11 कौन आया? पढ़ो पढ़ो। नहीं 15 है। नहीं अब 11 पढ़ो, मैं 15। हाँ, एक्सचेंज मत करो, एक्सचेंज मत करो यार। नहीं बहुत बड़ा। बहुत बड़ा है। पढ़ो क्या? हाँ। अब मेरी जो व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने हाँ, इस कारण इस घड़ी तक पहुंचा हूँ। आई हैव कम फॉर दिस पर्पस, ताकि मैं अपना जान, आई गिव माय लाइफ फॉर द रैंसम ऑफ मेनी, मतलब लोगों के लिए दूं मैं। उस पर जाने से पहले ये हुआ था। ठीक है, तो 12 कौन है? 12 समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। किस लिए नहीं आया हूँ? बल्कि यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। आगे पढ़ो। 18 वर्ष, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। परफेक्ट। क्यों आया हूँ? भविष्य वक्ता या जो भी उन्होंने कहा, नियम शास्त्र तो पूरा करने आए हो। आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। ठीक है, वचन देहधारी क्यों हुआ? नियम को पूरा करने के लिए। उसके बाद देखो, यह न समझो कि पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप करने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो यह हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। क्या बात है। तो वचन देहधारी क्यों हुआ? तलवार लेकर सबको अलग करने के लिए, है ना? ये बात हमें यीशु मसीह का पटता नहीं है कभी, हमें नहीं अच्छा लगता है। क्यों? बच्चे को पिता से, ये वो, बहू को सास से। ये वचन कभी हमको समझ में आया? नहीं। 14 किसका है? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हम पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम इसलिए किया क्योंकि अपने पुत्र को किसके लिए भेजा? पापों के प्रायश्चित। ठीक है, जून 15 वो है। यूहन्ना 20:21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। बस अभी ये पिता के बारे में कह रहे। पिता के बारे में क्या कह रहे? पिता ने मुझे भेजा है इसलिए मैं देहधारी हुआ। ओके, नेक्स्ट वन। पहला यूहन्ना 4:10। 4:9 पढ़ो फिर। 4:9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जो जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। बस हम उसके द्वारा जीवन पाए। ओके, ये 9 वाला है। फिर सेकंड वाला, नेक्स्ट यूहन्ना 3:16 to 18। 16 कोई तो बोलो, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। अरे मैंने टंग्स में बात करने के लिए। उसके आगे प्रेरितों के काम। 3:26। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। उसके बुराई से फेर कर आशीष के कारण यीशु मसीह को भेजा गया। वचन देहधारी क्यों हुआ? आशीष देने के कारण। फिर गलातियों। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल ले पाना और हम लेपालक होने का पद मिले।
किस पालक का? एडॉप्शन अडॉप्शन। हाँ, मतलब परमेश्वर ने हमें भेजा ताकि हम उसके बच्चे हो सके, इसलिए परमेश्वर ने वचन को देहधारी किया। ओके, लास्ट वाला रोमियो। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ब्यूटीफुल, समझ में है अभी यीशु मसीह क्यों आए? समझ में है सबको? ये सारे वचनों से समझ में है यीशु मसीह वचन देहधारी क्यों हुआ? वचन इन 15 कारणों के वजह से देहधारी हुआ। अगर किसी ने आपको पूछा कि यीशु मसीह धरती पर क्यों आए तो क्या आप बोलोगे? धर ये सारे वचन बोल दो। ठीक है ना? हाँ, बहुत सारे तो बनता है। यीशु मसीह बहुत सारे जन हमको पता नहीं। हाँ, कौन सा लिख रहे हो? 15 वाला तुम्हारे पास है? ठीक है, वचन देहधारी हुआ। नाउ लुक एट दिस, एक और तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ वचन देहधारी कैसे हुआ, तो आपको समझ में आएगा। रेडी फॉर दिस? Yes. तैयार हो? यस। ये देखो वचन देहधारी हुआ। सब लोग देखो यहाँ पर। रेडी? अगर मैंने कहा कि प्यार देहधारी है, तो उसका परिणाम क्या होगा? If I say love becomes flesh, प्यार देहधारी हुआ, तो उसका परिणाम क्या होता है? एक आदमी और एक औरत के बीच में जब प्यार होता है, वो शादी करते हैं, प्यार के बंधन में बंध जाते हैं, उनका देहधारी क्या होता है? उनके प्यार का देहधारी होना क्या होता है? बच्चा। करेक्ट? तो समझ में आया? एक आदमी और एक औरत, ये मरियम और जोसेफ है। जोसेफ को ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं मिलता है बेचारे को। मेरी क्रिसमस बोलते, जोसेफ क्रिसमस मेरी क्रिसमस मेरी नहीं जन्म दिया ना, जोसेफ ने थोड़ी दिया। ओके, इन दोनों के बीच में प्यार के रिश्ता जब होता है तभी उनका प्यार जो है वो देहधारी होता है। देहधारी होता है मतलब क्या? चाइल्ड। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? वैसे ही वचन देहधारी। भाभी का बाबू है? तो आपका चल बे। कौन है ये बच्चा? अरे मेरे भाभी का बच्चा है। अरे सुनो, मेरे भाभी का बच्चा है। अच्छा, यही हफ्ते में हुआ है, इसलिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करो। मुबारक हो। किसको मुबारक किसको दे रहे हो? भाभी को दो, भाभी को क्यों दे रहे हो? ठीक है, ओके। वचन, वचन का क्या है ग्रीक वर्ड? लोगोस। ओके, ये जीसस कैसे आए? अनुग्रह और एस्तर के साथ। अनुग्रह का ग्रीक वर्ड क्या है? कैरिस। नो, इट्स कैरिस। चैरिस। नॉट चैरिस, इट्स कैरिस। और सच्चाई, सच्चाई का ग्रीक वर्ड क्या है? कौन सा है? तो लोगोस के बारे में हमें पता था। लोगोस क्या है? यीशु मसीह। हमने ऑलरेडी जाना कि यूनानी लोगों के लिए और यहूदी लोगों के लिए लोगोस का महत्वपूर्ण प्लेस था। इसलिए यूहन्ना लिखने वाले ने कहा कि तुम्हारा लोगोस जो है, जिनके बारे में तुम सोचते हो, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह कैसे आए? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आए। आपको पता है अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? मतलब मुझ पर कृपा हुई है जो मैं उस चीज का लायक नहीं हूँ। हाफ आए, आधा आए या पूरा आए? अनुग्रह का पूरा अनुग्रह से आए। ओके, और सच्चाई से पूरा आ गया। सच्चाई अल्तिया, ये जो वर्ड है, इसका वर्ड क्या है? मतलब मालूम है आपको? इमोशंस नहीं रखना, इमोशनल नहीं होना, मतलब इमोशन भावुक नहीं होना, भावनाओं में बहना नहीं। आपको पता है जब भी सच्चाई का समय आता है, हम लोग भावुक होकर, कभी कभी भावुक होकर हम लोग झूठ बोलते हैं।
आपको पता है इमोशंस में जब हमें फीलिंग्स होते हैं ना, किसी को बचाने के लिए चल मेरा दोस्त है यार, चल तो तुम्हारे लिए मैं झूठ बोल दूंगा, चलो। हाँ, इमोशंस आते हैं हमारे दिल में, भावनाएं आती है ना लोगों के लिए, तो हम झूठ बोलते हैं। झूठी तारीफ। झूठी झूठी हाँ? तारीफ। भावनाओं को, डर का भावना जब हमें आता है तो अपने आप को बचाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, करेक्ट? इनमें भावना नहीं था। जब सच्चाई का समय आ गया तो किसी को अच्छा लगे या बुरा, वो सच्चाई थे, वो सच्ची बोलते थे। हम लोगों के सामने कैसे रहते हैं? सच उनको तभी बोलते हैं जब उनको बुरा ना लगे, मतलब भाई बुरा नहीं होना चाहिए, हाँ फायरिंग नहीं होना चाहिए, बस आधा सच बोलते, पूरा सच नहीं बोलते। यीशु मसीह जब आए, पूरा सच, बिना भावनाओं का, बिना डर का, बिना किसी संशय का, पक्षपात की, हाँ बिना नो यार, व्हाट पक्षपात? पक्षपात, दैट इज पार्शियलिटी। मतलब बड़े जब वो मंदिर में चले गए, चाबुक निकला, दे धनादन सबको दे दिया। क्यों? उनमें इमोशंस नहीं था। मैं लोगों को मार रहा हूँ, अरे परमेश्वर तुम तो कृपालु हो, दयालु हो, ये हो वो हो, लोगों को मार रहे, इमोशंस नहीं था। जब सच्चाई का समय आता है, इमोशंस नहीं रहता है। जब सच्चाई का समय आता है तो इमोशंस नहीं रहता है। तो अलेथिया मतलब सच्चाई, मतलब ये। अभी ये देखो, लोगोस और रेमा में फर्क क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए। लोगोस क्या है? क्या है लोगोस? यीशु मसीह, यीशु मसीह ना, जो वचन थे, आदि में वचन था, यीशु मसीह। दूसरा जो वर्ड है, वर्ड के लिए वो है रेमा। सब लोग बोलो रेमा। रेमा। कौन सा अच्छा है? रेमा। अच्छा, किसी ने सीखा लोगोस और रेमा के बारे में? ये हफ्ते में आपने सीखा था? अच्छा बोलो, दो लफ्ज में बोलो, रेमा और लोगोस के बीच में फर्क क्या रेमा है? जो परमेश्वर से डायरेक्ट वचन मिलता है, और लोगोस जो बाइबल इनडायरेक्ट मिलता है। जो पुराना वचन ऑलरेडी हमारे पास है, स्टेल वचन, वो लोगोस, और जो नया वचन बनता है वो रेमा। नहीं, वही वचन का मतलब डायरेक्ट प्रभु से मिलता है, डायरेक्ट परमेश्वर से, वो रेमा, और जो हमारे हाथों में है वो लोगोस। आप रेमा इज व्हाट, मतलब जो पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में परमेश्वर कुछ बोल रहा है, वो उसके लिए रेमा वर्ड होता है। डेफिनेट टाइम। लोगोस यानी वो बाइबल पूरा, जो बाइबल पूरा लोगोस बोलेंगे, उसी में से परमेश्वर या तो कुछ बोले या तो उसके अलावा भी कुछ बोले। परमेश्वर किसी के बारे में पर्टिकुलरली कुछ बता रहा है तो वो रेमा वर्ड है। अच्छा, पर बाइबल जो लिखा है वो लोगोस है। हाँ, बाइबल के थ्रू भी परमेश्वर मतलब बाइबल से ही निकाल कर बोल सकता है, तो वो लोगोस, वो रेमा हो गया। वो रेमा हो गया अगर बाइबल उठ के बाहर आ गया। पर अगर बाइबल यहाँ पर छपा हुआ है वो लोगोस है। नहीं, जैसे अभी मीटिंग्स रहता है ना, उसमें अगर किसी को वर्ड ऑफ विजडम या कुछ भी है, हाँ। तो परमेश्वर बताता है ना कि ये ऐसा ऐसा व्यक्ति है, इसको जो भी ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो रहा है, तो वो उस टाइम पर उसके लिए रेमा वर्ड हो गया, उसको रिसीव करता है और ठीक हो जाता है। अरे रुको, तो दो कुछ बोलो। लोगोस, व्हाट दे सेड इज करेक्ट। लोगोस जो हमारे पास बाइबल है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड इज लोगोस, और रेमा उसी वचन में से एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जब एक पर्टिकुलर वचन परमेश्वर देता है तो दैट इज कॉल्ड रेमा। समझ में आया सबको? लोगोस क्या है, रेमा क्या है? Yes. आगे बोलने की जरूरत नहीं है। आमीन। मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ लोगोस और रेमा क्या है, जो मेरे समझ में है वही मैं आपको बताऊंगा। अगर लोगोस सूरज है तो रेमा वाह वाह, इरशाद इरशाद। रोशनी, करेक्ट। अगर लोगोस सूरज है तो रेमा रोशनी। बाय द वे, अगर लोगोस फूल है, खुशबू, खुशबू, क्या बात है, इरशाद इरशाद। अगर लोगोस लफ्ज है तो हाँ भाई, वाह वाह, ओके। अगर लोगोस दिल है तो धड़कन। अगर लोगोस शरीर है तो रेमा आत्मा है, और अगर लोगोस यीशु है तो वाह, अमेजिंग, सुपर। तो यीशु ने क्या कहा कि वो आने वाला है जो मेरे सारे लोगोस को रेमा में बदल के रख देंगे। आज हमें अगर वचन समझ में आता है, आज के समय में उस पुरानी किताब को जब हम उठाते हैं और समझ में आता है, हमें एक रेवलेशन उठ के आता है, उसको रेमा कहते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे दिमाग में एनलाइटन या एक रोशनी डाल देते हैं। आमेन। वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ नॉलेज, बुद्धि का वचन या ज्ञान गिफ्ट का ऑफ द होली स्पिरिट, जो ज्ञान का वचन जो है वो क्या होता है? लोगोस। एंड वर्ड ऑफ विजडम, इस बुद्धि का वचन वो रेमा होता है।
समझ में आया? आपके जीवन में क्या हो रहा, अगर मैंने बता दिया वो लोगोस है, वो हैंडल कैसा करना है, वो सिचुएशन को आप बाहर कैसे आओगे, अगर वर्ड ऑफ विजडम बोल दिया आपको तो वो रेमा हो गए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, अनुग्रह और ग्रेस एंड लॉ। अनुग्रह और नियम। यीशु मसीह किससे परिपूर्ण होकर आए? अनुग्रह। अनुग्रह और सच्चाई से। अनुग्रह तो क्या है? अनुग्रह का ऑपोजिट क्या है? लॉ। नियम। नियम। आपको पता है यीशु मसीह आधा आधा आए, अनुग्रह से आधा, नियम से आधा। कैसा है? पूरा नियम या पूरा अनुग्रह? पूरा अनुग्रह। तो हमारे क्रिश्चियन में अनुग्रह और नियम के बीच में ऐसा क्यों आता है, मिक्सचर क्यों आता है, मिश्रण क्यों होता है? होता है कि नहीं? क्रिश्चियनिटी में मिश्रण अनुग्रह नियम का होता है कि नहीं? सबसे पहला क्या है? चर्च जाना पड़ता है बाबा, और ये देना पड़ता है, क्या बोलते हैं, अगर प्रभु भोजन नहीं लिया तो बहुत से लोग मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु भोजन गलत रीति से लिया। ये क्या हो गया? अनुग्रह या नियम? नियम। नेक्स्ट, फेलोशिप में जाना पड़ता है, नियम। ठीक है। नेक्स्ट, लोगों को बताना पड़ता है यीशु मसीह के बारे में, क्या है? नियम। अनुग्रह ना बाबा, यीशु ने कहा ना लोगों को बताओ मेरे बारे में, जबरदस्ती। तो नियम है आ रहा होगा। हाँ, स्मार्ट। फिर टाइप देना है, दशमांश देना है। हाँ, ये चिल्ला चिल्ला कर फिर सैक्रिफाइस करना है, अपने लाइफ अर्पित करना है प्रभु को, पूरा मार्टियर बनना है। नियम। नियम। हाँ, फिर बाइबल फॉलो करना है। हाँ, 10 आज्ञा बाइबल फॉलो करना है। नियम। ओके। फिर माता पिता का आदर करना है, नियम। हमें जबरदस्ती करके नियम है। ये तो समझदारी हो गया। माता पिता का आज्ञा पालन करो, क्या है? ओके। नेक्स्ट, वचन पढ़ना है, समझना है, मेडिटेट करना है, क्या है? नियम या अनुग्रह? अरे यार, सब तो चर्च में सिखाते ही है। हाँ, लास्ट चर्च आना, ये चर्च आना, क्या है? क्या है ये? नियम या अनुग्रह है? समझ में आ रहा है? अरे पर ये तो सब चर्च में आता था, सब लोग हमको यही सिखाते थे, दशमांश देना है, फिर लेकिन प्रभु भोजन में भाग लेना है, आज्ञा पालन करना है, ये करना है, वो करना है। हमको चर्च में सिखाते थे कि नहीं सिखाते थे? फिर ये क्या है? ये अनुग्रह नियम है, ये तो नियम हो गया। फिर अनुग्रह क्या है? फिर अनुग्रह क्या है? फिर भेड़ चरावनी और यीशु मसीह है शेपर्ड और हम लोग शीप। हाँ? शीप कुछ कर सकते हैं अपने खुद से? नहीं ना, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सबको इनको करना पड़ता है। इट इज द स्पिरिट, इट इज द पावर ऑफ गॉड दैट एम्पावर्स मी टू डू ऑल दैट। मुझे करना नहीं पड़ता है, मैं करना चाहता हूँ। समझ में आया? मैं प्रभु भोजन में भाग मुझे लेना नहीं पड़ता, मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आनंद मिलता है, मुझे सुकून मिलता है मेरे प्रभु के साथ एक होकर। मुझे बाइबल पढ़ना नहीं पड़ता है, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। मुझे अपने माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करना है, मैं करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा फर्क? दो ही चीजें आपकी जिंदगी में, एक जो आपको खींचता है, दूसरा जो आपको धक्का देता है। अगर किसी ने आपको धक्का दिया ना तो आप जिंदगी से निराश होकर चलोगे। अगर आप कुछ खिंचाव है, किसी चीज से आपको खिंचाव है, आप उसके पीछे दौड़े जाओगे। पौलुस कहता है कि मैं दौड़ता जाता हूँ किसके पास? यीशु मसीह। वो ट्रॉफी, वो प्राइज लेने के लिए एक खिंचाव है। पौल की जिंदगी में खिंचाव था, धक्का नहीं था। चर्च जाओ रे बाबा, अरे बाइबल पढ़ो रे बाबा, अरे ये करो बाबा, दशमांश दो रे बाबा। ये चर्च में सिखाते हैं, ये चर्च नहीं है, ये नियम है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? मैं करना चाहता हूँ क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं। पहला स्टेप यीशु ने, तो वही संभालता है ना हमको। हमको कुछ करने नहीं आता है यार। अगर हम कर सकते थे तो पहले ही करते थे ना। यीशु मसीह को देहधारी होने की जरूरत नहीं था।
अगर पहले नहीं कर सकते थे तो अभी क्या करेंगे यार? सब कुछ यीशु मसीह को ही अपने लिए करना है। हमें क्या करना है? सिर्फ ये लोग क्या करते हैं? सिर्फ बैया करते ना, और कुछ नहीं। पढ़ो। मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पर? ये वर्स एक्चुअली हिंदी बाइबल में नहीं है, उन्होंने मसीह नहीं डाला, पर मैंने मसीह डाल दिया, क्योंकि हिंदी बाइबल में लिखा गया है जो मुझे सामर्थ देता है। बट इन क्राइस्ट I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. यहाँ पर नहीं लिखा गया था कि मैं यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? लिखा है यहाँ पे यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। क्या मैं यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ? हाँ या ना? नहीं। हाँ ना ना? हाँ ना? नहीं। मसीह क्या है? मसीह क्या है? अनॉइंटिंग, अभिषेक। मैं यीशु के द्वारा सब कुछ नहीं कर सकता। यीशु तो पवित्र स्थानों पर बैठा है। मैं किसके द्वारा कर सकता हूँ? उस अभिषेक के द्वारा। नेक्स्ट वर्स पढ़। और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हैं। ये मैन वो अभिषेक ऑलरेडी तुम्हें मिला है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। समझ में आ रहा है? तो अगले संडे से सीखना। हाँ, समझ में आ रहा है? ये मेरी क्षमता नहीं है। मेरी क्षमता किससे है? मेरी योग्यता किससे आता है? परमेश्वर से। ये वचन पढ़ो। हमारी योग्यता क्षमता परमेश्वर की ओर से है। Our sufficiency is of God. ग्रीक में क्या है? My ability is of God. मतलब मेरा जो क्षमता है, योग्यता, मुझे कहाँ से स्ट्रेंथ मिलता है सब कुछ करने के लिए? परमेश्वर से। मतलब परमेश्वर का ताकत मुझे, समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं करना है। See next. शॉकिंग। सच्चाई का ऑपोजिट क्या है? सत्य है झूठ। झूठ। सच्चाई का ऑपोजिट क्या है? जो लिखा है वो बोलने नहीं वाला। क्या है? ये क्यों लिखा है मैंने? तथ्य। तथ्य का मतलब क्या है? हाँ? क्यों लिखा मैंने तथ्य? Anybody? ट्रूथ और फैक्ट्स। आपको पता है सच्चाई क्या होता है और फैक्ट्स क्या होता है? अगर शैतान आपके पास झूठ लेकर आएगा ना, आपको झूठ बरोबर पता चलेगा। एक आई डोंट नो हाउ टू से दिस, वुल्फ, भेड़िया। भेड़िया भेड़ों के बीच में कब आता है? वुल्फ बनकर आता है। मैं वुल्फ करके कैसे आता है? शीप्स क्लोथिंग। कैसे? कैसे? अगर वो वुल्फ होकर आया सबके सामने, वो शीप के सामने क्या शीप करेंगे? भेड़ क्या करेंगे? वहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे। अरे आ जाओ। नहीं ना? तो शैतान आपकी जिंदगी में नहीं आता है झूठ लेकर। झूठ लेकर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो, पहचानते हो कि झूठ क्या होता है, सच क्या होता है। ये इतना ज्ञान तो आप में है ऑलरेडी। क्या लेकर आता है आपको पता है? उसी झूठ को तथ्य में समेट कर, छुपा कर आपके सामने वो प्रस्तुत करता है। समझ में आ रहा है? उसी झूठ को तथ्य के साथ आपको प्रेस समेट कर आपके सामने प्रस्तुत करता है। आपको पता है? एक चीज बताओ मुझे, शैतान कैसा दिखता है? किसने देखा शैतान को कैसे दिखता है? काला भुना हुआ। नहीं वो वैसे ही दिखता है जैसे वो पहले दिखता था। ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर।
He disguises himself, अपने आप को वो भेष में डालता है। वो क्या भेष में डालते हैं? As an angel of light, मतलब एक रोशनी का स्वर्गदूत जैसे अपने आप को प्रस्तुत करता है आपके सामने। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाजू वाला जो बैठा है वो शैतान है कि कौन है। अभी बाजू में मत देखो, आजू बाजू में। तो अभी गौर से सुनो, किस चीज के साथ आता है? सच्चाई का जो विरोध करता है वो लाइज नहीं है। झूठ तो दूर की बात है, वो तो दुनिया वालों के लिए है। हमारे लिए क्या है? तथ्य। तथ्य क्या है? एक बात बताओ, आप एक मुर्दों के लिए प्रार्थना करते हो, वो मुर्दा जिंदा नहीं होता। आप एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हो, वो बीमार ठीक नहीं होता। डॉक्टर के रिपोर्ट बताता है ये तथ्य। These are the facts. These are the facts. जो आपको दिखता है, जो आपको लगता है, जो आप महसूस कर सकते हो, वो सब तथ्य है। पर सच्चाई क्या है? यीशु मसीह ने ऑलरेडी वो सब कर दिया है। तो सच्चाई को तथ्य में हम लोग कैसे बदल सकते हैं? सच्चाई को तथ्य में कैसे बदल सकते हैं? एक बात बताओ, यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना में कि सत्य को तुम पहचानोगे, जानोगे और वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आजाद कर, तथ्य आजाद करेगा या सच्चाई? सत्य। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं बीमारियों के लिए, बीमार लोगों के लिए, क्यों हमें विक्ट्री नहीं मिलता है? क्यों हमें वो नहीं मिलता है? हम तथ्य से प्रार्थना करते हैं, जो दिखता है हमें। अगर मैंने भाई के लिए प्रार्थना की, if I lay hands on him and I pray for him, okay, he's sick, okay, I pray for him, मैंने प्रार्थना की है इसके लिए, क्या हुआ? क्या हुआ? बीमार तो अभी भी है भाई, मुझे कुछ लगा ही नहीं मुझे। ये तथ्य है। जो आपको लग रहा है, जो आपको दिख रहा है, जो डॉक्टर कह रहा है, ये सब क्या है? तथ्य है। पर ये झूठ है, ये शैतान का झूठ है। आपके शरीर में बीमारी रह नहीं सकता, ये शैतान का झूठ है। आप इस झूठ को सत्य में कैसे बदल दोगे? आप इस झूठ को सत्य में कैसे बदल दोगे? बोलो। हाँ? जब यीशु मसीह ने उस झाड़ के लिए बोला कि तू श्रापित हो जा, कुछ नहीं मिलेगा तेरे ऊपर, क्या हुआ? उसी दिन कुछ हुआ? उसी दिन कुछ हुआ? नहीं, अगले दिन हुआ। पर यीशु मसीह ने देखा क्या पीछे? ये हो रहा है क्या? हो रहा है? नहीं हो रहा है। वहाँ पर बैठे थे? नहीं, यीशु मसीह क्या था? सर्वज्ञानी थे। उन्होंने एंजल्स को कहा, जाओ वहाँ पर देखो, हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है ना, तो झड़ से उतार ऐसा किया यीशु मसीह ने? नहीं, क्या किया यीशु मसीह ने? अरे बाबा, तथ्य ये होता है कि मेरे वॉलेट में पैसा नहीं है। तथ्य क्या होता है? तथ्य ये होता है मेरे वॉलेट में पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा? वॉलेट को बंद करके आत्मा में चला जाऊंगा। As many as are led by the Spirit of God, जो कोई आत्मा से चलाया जाता है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। तो मैं क्या करूंगा? पैसा आ गया, टंग्स में बात करूंगा। मैं टंग्स में बात करूंगा। वॉलेट को लेके मैं क्या करूंगा? टंग्स में बात करूंगा। मुझे मालूम है कि ये चेंज होने वाला है। मुझे मालूम है कि ये चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तथ्य, ये झूठ है कि मेरा वॉलेट खाली है। ये झूठ है कि मेरा वॉलेट खाली, मेरा वॉलेट खाली हो ही नहीं सकता। अगर मुझे कुछ चाहिए, मेरे वॉलेट में पैसा होना चाहिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ, या जैसे मैं वॉलेट वापस खोलता हूँ, पैसे आ जाते हैं। पैसे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? इस हफ्ते में जैसे मेरे शरीर में पेन आ रहा था, मेरे हाथ में पेन आ रहा था, ये तथ्य है। ये तथ्य है। मेरे हाथ दुख ही नहीं सकते, मेरे हाथ में पेन कैसा हो सकता है? और जैसे मैंने बंद किया, पेन गायब, पेन गायब। और सच्चाई में वो परिवर्तन हो गया उसका। तथ्य के साथ बैठो मत, तथ्य के साथ गुस्सा करो, लड़ाई करो। दिस इज अ फाइट ऑफ फेथ। एक युद्ध है ये विश्वास का। विश्वास का युद्ध हमेशा तथ्य को सच्चाई में बदलने के लिए रहता है। आमेन। आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता है कि ये नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा मुझे, मैं लगने से नहीं चलता हूँ, मैं फीलिंग से नहीं चलता हूँ, मैं देखने से नहीं चलता हूँ। मुझे मालूम है सत्य ये है कि इस शरीर के अंदर बीमारी रह नहीं सकती है। ये शरीर जो है मुर्दा है, पर यीशु मसीह में जिंदा होना ही होना है। तथ्य के साथ बैठो मत, क्योंकि जब तक हम तथ्य के साथ हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम लोग कंफर्टेबल, क्या करूं भाई, जॉब नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो ये सब तथ्य है।
जो देखे हुए चीजें है ना, जो दिखते हुए चीजें, बाइबल में लिखा है ना, जो देखे हुए चीजें वो क्या है सब कुछ नाशवान है, और जो अनदेखी चीजें है वो इटर्नल है, सदा के लिए है। हमें अनदेखे क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में बैठे। यू आर रिजन इन क्राइस्ट जीसस। आप कहाँ पर बैठे हो? यीशु मसीह के साथ पवित्र स्थानों पर बैठे हो, उस आसमानों पर बैठे हो। आपका जो मन है वो आसमानी बनाओ, आसमानी विचार रखो। यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह ने कुछ बाइबल कॉलेज लिया, हाँ, किसी से शिक्षा लिया, हील द सिक, हील द सिक, हील द सिक। हम हमेशा पूछते ना, हाउ टू हील द सिक, लोगों को चंगाई कैसा दे, लोगों को मुर्दों को जिला कैसे सकते हैं। यीशु मसीह ने कुछ ऐसा किया। क्या करते थे यीशु मसीह? ऐसे और क्या करते थे? चले जाते थे, वापस बैठे थे, ब्रदर आर यू हील्ड, चंगा हो गए, चंगा हो गए, वो खड़ा है। ऐसे किया कभी यीशु मसीह ने? कभी नहीं। हाथ लगाया, हाथ लगाया। हम लोग क्या करते हैं? बोलो अच्छा लग रहा है, अच्छा, अरे नहीं अच्छा लगेगा उसको। पति ये कहता है कि उसके शरीर में अभी भी पेन है। एक औरत के ऊपर प्रार्थना किया गया था, उसका हाथ ऐसा था, उसका हाथ ऐसा था, उसके ऊपर प्रार्थना किया गया था, ब्रदर कुछ हीलिंग नहीं हुआ, कुछ हीलिंग नहीं हुआ, मेरा हाथ तो ऐसे ही, कुछ हीलिंग नहीं हुआ। अगले दिन वो ऑफिस में बैठी थी और एक बंदे कॉफी पी रहा था, उसका कॉफी का मग गिर गया और हाथ उसका ऐसा चला गया और उसने कॉफी का मग पकड़ लिया। अगले दिन उसको पता चला, गॉड माय हैंड इज हील्ड। शायद से तभी आपको नहीं लगता रहेगा, शायद से तभी आपको दिख रहा नहीं है, शायद से आपका बैंक अकाउंट तभी का अभी खाली रहेगा। प्रे इन टंग्स, बिलीव इन द स्पिरिट। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप विश्वास रखते हो, मिरेकल्स, चमत्कार होना ही होना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने कहा मेरा वचन खाली हाथ नहीं लौटेगा मेरे पास। जब आपके मुंह से चला जाता है उसको करना ही है। रुको मत, आप झुको मत। जैसे जो कुछ दिख रहा है वो दिखना जो है वो बदल जाएगा, आपके आंखों में है वो। जैसे आप देखोगे, आत्मा से देखो, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने इस चीज को ऐसे नहीं बनाया। ये परमेश्वर, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जो मैं कहता हूँ वो होता है, जो मैं कहता हूँ वो होता है, जो मैं चाहता हूँ वैसा ही होता है। हुकूमत मेरा चलता है। आई एम द वन दैट इज रेनिंग। और हम लोग क्या करते हैं? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह अगर आपके साथ है, आप पूरे सच्चाई से ही रहते हो, आप तथ्य से नहीं जीते हो, आप देखने से नहीं जीते हो, आप महसूस करने से नहीं जीते हो। नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़ा क्या नहीं। प्रे इन द स्पिरिट, फाइट इन द स्पिरिट, येल इन द स्पिरिट। आत्मा में बातें करो, आत्मा में गाओ, आत्मा में नाचो, जो कुछ करना है करो। आपका मिरेकल, आपका चमत्कार आप सच्चाई में लाकर ही रखो। फ्रॉम ईयर टू ईयर आप आत्मा से ही जा सकते हो, आत्मा से ही जा सकते हो। आमेन। नेक्स्ट, ठीक है, पढ़ो। इसीलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमेन। यीशु मसीह के द्वारा ये पहुंची। नेक्स्ट, हमारे बीच में डेरा, ये जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है? तंबू। तंबू मतलब ये पुराने नियम में ऐसे, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम्हारे बीच में मैं रहना चाहता हूँ, तभी ऐसे तंबू बना दिया। और रात के समय में अग्नि का ज्वाला आता था और दिन के समय में एक बादल आता था, है ना? बादल आता था और जब वो चलता था ये लोग चलते थे, सब ताक करके वो चलते थे। सोने का बना था पूरा। हमेशा परमेश्वर का यही योजना रहता है कि वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। रेवलेशन में, प्रकटीकरण में हमने क्या सीखा? आखिर में परमेश्वर उठने वाले अपने सिंहासन पर से और अपने लोगों के बीच पर आकर रहने वाले। वो इतना एक्साइटेड नहीं होता। आमेन। जीसस आए, ठीक है, होली स्पिरिट आया, ठीक है, पिता परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहने वाले। तुम आमने सामने पिता परमेश्वर को देखोगे जो कभी किसी ने नहीं देखा। आमेन। उसको छुओगे, उसको उसके साथ बातें करोगे, पिता परमेश्वर आप हो। वाओ। और आप डायरेक्ट एक्सेस, सामने आमने, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, सब वाओ वाओ। और दे लुक ऑसम है। ओके, तो तंबू, तंबू मतलब आकर उन्होंने ओके, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी।
पिता के इकलौते की महिमा। महिमा, महिमा का ग्रीक वर्ड क्या है? डॉक्सा, वैभव, भव्यता या तेज। एक बात बताओ मुझे, जब यीशु मसीह यहाँ पर आए क्या हुआ? महिमा में आया या मनुष्य बन के आए? तो महिमा किधर देखा उन्होंने? उनके कार्यों से, उनके कार्य से महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड उन्होंने उनके कार्य से देखा। जो ऊपर उठाए गए थे, ह्यूमिलिएशन देखा परमेश्वर का पुत्र का, या महिमा देखा? ये देखा ना कि कितने मारे उनको, कितना नग्न किया उनको, कितना क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, हाँ कितना सब कुछ, ये महिमा था। अगर ये महिमा है तो आपको महिमा ये वाला नहीं चाहिए। कहाँ पर देखा? माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, ऊपर उठाए क्या था वो? परिवर्तन क्या क्या कौन सा झाड़ था वो? झाड़ी पहाड़, पहाड़, कौन सा पहाड़ था वो? माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। पीटर, पतरस और यूहन्ना जो था, पतरस, यूहन्ना और जेम्स, वो लोग ऊपर चले गए थे यीशु मसीह के साथ पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ के ऊपर परमेश्वर का महिमा आ गया उनके ऊपर। और कौन आए थे? मूसा और एलिया, ये दोनों आए थे यीशु मसीह के साथ बात करते हुए। उनके ऊपर इतना रोशनी, इतना चमका कि वहां पर पतरस ने क्या बोला कि परमेश्वर, यीशु मसीह, ये सही रहेगा कि हम यहाँ पर ही घर बना दे, यहाँ पर ही सेटल हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो महिमा देखा। तो इसलिए यूहन्ना यहाँ पर देखा, हमने उसकी महिमा देखा है। जैसे कि एकलौते की महिमा, एकलौते की महिमा मतलब उसके जैसा महिमा किसी के पास नहीं हो सकता है, सिर्फ उसके पास हो सकता है जो परमेश्वर के पास था और हमारे पास आ गया, सिर्फ उसके पास ऐसे महिमा हो सकता है। कोलोसियंस 1:19, कोलोसियों 1:19। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करेगी। पिता की प्रसन्नता इसी में थी कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करेगी। 2:9। क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्योंकि द फुलनेस ऑफ द गॉडहेड, जो कुछ आपको परमेश्वर के बारे में जानना है, पिता परमेश्वर, जो कुछ आपको पवित्र आत्मा के बारे में जानना है, जो कुछ आपको पूरा परमेश्वर के बारे में जो कुछ जानना है, वो शरीर में, एक ही शरीर में बैठा रहता है, वो है यीशु मसीह का। यीशु मसीह का पूरा जो आप उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं वो यीशु मसीह। इसलिए पिता, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं और पिता एक है, वो जो करते हैं मैं करता हूँ, अगर आपको उनको देखना है तो मुझे देखो, है ना? यीशु मसीह ने कहा ना, तो मुझे देखो। सो इट प्लीजेस द फादर, उनको खुश लगा। देखो पढ़ो। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। एकलौते पुत्र को क्यों कहा? हम सब परमेश्वर के पुत्र है, राइट? आदम भी परमेश्वर का पुत्र था, राइट? तो एकलौता पुत्र क्यों कहा? एनीबॉडी कैन से? एकलौता पुत्र क्यों कहा? यहाँ पर लिखा है ना, एक ही बंदा है ना जो पिता की गोद में था। तो बंदा था, आदम भी जमीन से ही आ गया, सब लोग जमीन से ही आते ना। एक ही बंदा जो पिता की तरफ से आया, उसने उसको प्रकट किया, इसलिए एकलौता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ो। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। परफेक्ट। परमेश्वर से जो है वही हमें परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, बस वो जीवन के विषय के बारे में जो आदि से था, पढ़ो। जिसे हमने सुना, रुको, जिसे हमने, एवरीबॉडी से, जिसे हमने सुना। आपने कभी वचन सुना आपकी जिंदगी में जब आप क्रिस्ती बने? सब लोग? यस, ओके, नेक्स्ट। और जिसे अपनी आंखों से देखा। बस चमत्कार देखे तभी आपने यीशु मसीह को क्यों अपनाया? सिर्फ सुनने की वजह से अपनाया या कुछ देखा भी कि यीशु मसीह का चमत्कार हो रहा है करके? देखा भी, सबने देखा? वैसे मैं अकेला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। बस ध्यान से देखा मतलब जांच पड़ताल, जांच पड़ताल मतलब देखा भी, और देखा भी कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार होते हैं। ओके, तो ये लोग क्या कह रहे हैं? उनको हमने सुना, उनको हमने देखा भी, ये परमेश्वर की तरफ से है, पर हमने डायरेक्ट अपनाया नहीं। हमने क्या किया?
थोड़ा इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया कि बाबा ये सच में परमेश्वर का है, वरना फालतू का सब छोड़ छाड़ के इसके पीछे जा रहे हो, फिर बाद में कबाड़ा हो जाएगा बाद में, है ना। तो उन्होंने जांच पड़ताल किया, उसके बाद क्या हुआ? और हाथों से छुआ। और हाथों से छुआ। अरे परमेश्वर जो आदि से था, जिसने सारी दुनिया को बनाया, वो शरीर में हमारे सामने बैठा, हमारे सामने खड़े हुए, और हमने इसे ऐसे छुआ। मैंने अमिताभ बच्चन को ऐसे छुआ। मतलब समझ में आ रहा है इफेक्ट क्या कह रहे हैं? अमिताभ बच्चन इसके छुआ। मतलब यीशु मसीह जो आप कह रहे हो वचन जो जिसने सब कुछ बनाया, मैंने उसको छुआ ऐसे, ना केवल उसको सुना, ना केवल उसको देखा, ना केवल जांच पड़ताल किया, पर मैंने क्या किया, उसको छुआ भी इसी हाथों से। मेरे बाजू में था वो। कैसे हम करते हैं? जब एक बहुत बड़ा व्यक्ति है ना, फोटो निकाल के उसको, थैंक गॉड उस टाइम व्हाट्सएप में था, जॉन फोटो निकालते थे हमेशा यीशु मसीह का साथ डीपी पे रखते थे। मैंने उसको छुआ, अरे मैंने यीशु को छुआ। इट्स अदर थिंग इफ जीसस टचेस मी यार, यीशु ने हमको छुआ, वो ठीक है ना, हम यीशु को छुआ। वाओ, आपको पता है जो कोई, एंड दीस आर फॉर द सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के बच्चे जो है, यीशु उनको छूते हैं। पर सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र जो है, वो यीशु को छूते हैं। और यीशु को जब कोई छूता है तो क्या होता है? यीशु पलटता है। समझ में आ रहा है? रक्तस्रावी स्त्री या वो वुमन विद द इश्यू ऑफ ब्लड, उसने जब यीशु, इट्स ओनली वंस इन द बाइबल दैट जीसस टर्न्ड बैक। यीशु मसीह कहीं और जा रहे थे, रुककर पीछे देखने लगे, किसी ने मुझे छुआ। पतरस वगैरह सब उसने क्या कहा? अरे सब लोग तुम्हें दबा रहे हैं, हाँ तुम्हें इतना ये कर रहे हैं, सब लोग तुम्हें छू रहे। नहीं, वो छूना अलग होता है। विश्वास से अगर तुमने यीशु मसीह को छुआ ना, यीशु मसीह थमकर, आमेन। तो दिस इज द वे वी हैव टू टच। सब लोग बोलते हैं यीशु मुझे छू, यीशु मुझे, अरे तुम छुओ ना पहले, तुम भी छुओ ना कभी यीशु को। परमेश्वर के पुत्र ही ऐसे विश्वास रखते हैं जो यीशु को छूते हैं। आमेन, आमेन। एक बात बताओ, विश्वास किसका होना चाहिए चंगाई के लिए? चंगाई पाने के लिए किसका विश्वास होना चाहिए? हाँ, विश्वास से भी होता चाहिए। दूसरे के विश्वास से चंगाई मुझे मिलेगा। उसमें लिखा ना, वो एक पैरालिसिस उसको हुआ था ना, तो बाकी लोग लेके आए, उनके विश्वास को देखकर प्रभु ने उसको चंगा दिया। वाह, दूसरे लोगों के विश्वास की वजह से मुझे चंगाई मिल सकता है। दूसरी बात, योर फेथ हैज मेड यू होल, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें परिपूर्ण किया है। मतलब मेरे खुद के विश्वास से मैं चंगाई पा सकता हूँ, ठीक है। तीसरी बात, मुर्दे उनका विश्वास कहाँ पर? मुर्दे लोगों को जब यीशु मसीह ने जिलाया, उनका विश्वास कहाँ पर था? खुद के ऊपर। मुर्दे खुद के ऊपर कि मैं जिंदा हो जाऊंगा। मतलब समझो मैं दूसरे के विश्वास मतलब इस कौन विश्वास रख रहा था? लाजरस के बात पर कौन विश्वास रखा? वो बोले कि लास्ट दिन में आखिरी दिन पे उठ जाएगा। किसी ने नहीं। यीशु मसीह के विश्वास से करे तो किसी का विश्वास हो सकता है। चंगाई तो होना ही है, भले ही उसका हो, किसी और का हो, या यीशु मसीह का हो। बेसिक क्या है? विश्वास होना चाहिए, चंगाई होना ही होना है यार, किसी का भी विश्वास रखो। तो मेरा विश्वास मेरे बच्चे के लिए, आमेन की नहीं? आमेन, यस मैन, ठीक है। वर्स 2 पढ़ो। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते बस हैं। उसकी उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। वो वचन के बारे में हम गवाही दे रहे हैं जो देहधारी हुआ, जिसको हमने देखा सुना, जिसको हमने देखा, जिसको हमने जांचा कि ये सही है कि नहीं है, जिसको हमने छुआ, हमारे जीवन में ये हुआ। ये चमत्कार ना केवल हमने देखा अपनी आंखों से, हमारे जीवन में भी ये चमत्कार हुआ। इसी जीवन के बारे में हम तुम्हें बता रहे हैं। मेरा कर्तव्य क्या है जीवन का?
कि उस देहधारी वचन जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, मैंने जांच पड़ताल किया, मेरे जीवन में भी चमत्कार हुआ, मैं जाके लोगों तक यही सुसमाचार का एक प्रचार करूंगी बना लाइफ। देखो आपको पता है ये स्टोरी, इजराइल, ये इजराइल है, इजराइल, ओके, ये सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली सबको पता है, गलील का सी जिसमें पूरा तूफान वगैरह आ गया था, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और ये डेड सी मृत सागर, ओके, और ये जॉर्डन। हाँ, तो यीशु मसीह का ही तो यहाँ पर बपटिस्मा दे रहे थे, और अपना ये कौन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का ही यरदन नदी, ठीक है। आपको पता है डेड सी जो है, इसे डेड सी क्यों कहते हैं? उसमें कुछ जी नहीं सकता है, वो सी लेवल का पता है आपको कि सागर का जो लेवल है उससे कहीं मीलों दूर नीचे है। ये जो है पूरा नीचे है, जिसकी वजह से सारा पानी इसमें भर जाता है यरदन नदी से, पर इससे पानी बाहर जाता नहीं है, इसमें कोई भी मछली नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ उस पे सॉल्ट रहता है, नमक। क्यों? क्योंकि वो पानी जो भरा हुआ रहता है वो इवेपोरेट होता है, वो ओके, और बचकर जो रहता है वो सॉल्टी वाटर रहता है। आपको पता है अगर गूगल में टाइप करोगे इस सी के बारे में तो आपको दिखाई देगा कि लोग इसमें फ्लोट कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा भी गए थे इसमें, एंड दे फ्लोट, मतलब वो तैर रहे, बुक पढ़ रहे वगैरह, आराम से ऐसे सो रहे और बुक पढ़ रहे। इतना डेंसिटी सॉल्ट का है कि आप नीचे जा ही नहीं सकते हो, आप मतलब डूब ही नहीं सकते हो। अगर ये पानी आपके मुंह में गया तो खलास, इतना सॉल्ट है, इतना नमकीन है, ओके। रिच इन मिनरल्स मतलब ये सारे क्या बोलते हैं, मिनरल्स में बहुत ज्यादा मिनरल्स है इसमें, सॉल्ट नमक बहुत ज्यादा है इसमें, पर क्या है, जीवन बिल्कुल नहीं है। ये सागर में जीवन बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसे डेड सी कहा जाता है। क्यों? इससे पानी बाहर नहीं जाता, डायरेक्ट इवापोरेट होता है। चर्च क्या है? चर्च क्या है? सब नमकीन लोग अंदर ही बैठे हैं, नमक बहुत ज्यादा है यहाँ पर इतना नमक नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? हमें जाकर लोगों को यीशु के बारे में बताना जरूरी है। पर फॉरगेट दिस फेलो, सी ऑफ गैलीली, ये वाला आपको पता है, इसमें हर तरह के आपको मछली मिलेंगे। इनफैक्ट पूरे दुनिया से लोग जाकर इस सी में जाकर मछलियों को स्टडी करते हैं, वो प्लांट्स जो पानी के अंदर प्लांट होते हैं ना, उनको भी स्टडी करता है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सी, सारे बेस्ट मछली वहां पर मिलते हैं। इसलिए पतरस भी वहां पे फिशिंग कर रहा था ना, और यीशु मसीह भी पका रहे थे फिश वहां पर, नदी के वहां पर, इसी सी के वजह से। क्यों? इस सी में बहुत कुछ आता है। क्यों? क्योंकि यरदन नदी जो ऊपर से आता है वो सी में आता है, और सी से खाली होकर वापस डेड सी तक आता है। ये सी जो है, ये जो समुंदर है, ये बार बार देता है, झरने को बहने देता है। पर ये जो सी है ये अपने आप ही रखकर खुश होता है, इसलिए क्या हो गया, डेड सी। जब तक आप जो वचन यहाँ पर सीख रहे हो आप बाहर नहीं दोगे, आप क्या बनोगे, डेड सी। और अगर आपको मछलियाँ, अलग अलग मछलियाँ चाहिए बाहर का, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन, राइट, मच्छी पकड़ने वाला बनाऊंगा, राइट। वो अगर अंदर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए यूहन्ना ने क्या कहा, जो वचन मैंने सुना, जो वचन मैंने देखा, जांच पड़ताल किया, जो वचन मैंने हाथों से छुआ, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, उस यीशु के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो मुझ पर प्रकट। तो वो सी ऑफ गैलीली हो गया था, और उसके वजह से हम लोग सब बैठे हैं। पर हम लोग क्या बन गए, वचन तो मिल रहा है यहाँ से, पर बाहर किसी, कोई बता रहा है किसी को बाहर जाके जीवन छोड़, कोई और बता रहा है क्या वचन हमने सीखा आज, किसी को बता रहे हैं आप? How many people are saying the word of God outside, जो आप यहाँ पर सीख लो? डेड सी बनाएंगे ना, मच्छी भी आएंगे और सॉल्ट का सॉल्ट ही रह जाएंगे, और सब लोग बोलो, मतलब मैं नियम से नहीं जीता,
डोंट ट्राई टू कन्फाइन मी इन लॉ, मुझे दबाकर मत रखो अब नियम शास्त्र के नीचे। मैं अनुग्रह से परिपूर्ण हूं और मैं सच्चाई, सच्चाई मतलब क्या? तथ्य से नहीं जीता हूं, मैं सच्चाई से जीता हूं। जो परमेश्वर मेरे बारे में कहता है उसी से मैं जीता हूं, जो लोग मेरे बारे में कहते हैं उससे मैं जीता नहीं हूं। That will be equal to महिमा। पढ़ो। तो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। Amen? समझ में आ रहा है? आपके जीवन से महिमा कब प्रकट होगा? जब आप अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो जाए। Amen? तो हमें क्या बनना चाहिए? ये वाले कब हम बनेंगे? महिमा प्रभु को कब मिलता है मालूम है आपको? हाँ, जब उसके बच्चे बीमार होते तभी महिमा मिलता है उसको, जब उसके बच्चे कंगाल होते तभी महिमा मिलता है प्रभु को, जब उसके बच्चे निराश होते तभी महिमा मिलता है प्रभु को, जब उसके बच्चे डरते हैं तभी प्रभु को महिमा मिलता है, जब उसके बच्चे फेलियर्स होते हैं, नाकाम होते हैं जिंदगी में तभी महिमा मिलता है प्रभु को, जब उसके बच्चे गुस्सा करते हैं तभी महिमा मिलता है प्रभु को। क्या बात है, फिर भी गुस्सा करेंगे? हाँ बोलिए। क्या हुआ? पूरा पेपर स्पिट किया। अनॉइंटिंग हो गया। हाँ, कब महिमा मिलता है? पहाड़ों को जब हम देखते हैं उसके सामने जाके झुकते हैं, पहाड़ प्लीज हटो, पहाड़ प्लीज हटो, पहाड़ प्लीज हटो, ऐसे पहाड़ों को मिटाते हैं या पहाड़ों के ऊपर चढ़ के हम लोग उस पार जाते हैं? मिटाते हैं। समुद्र को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रभु को महिमा कब मिलता है? जब हम सेहत में चलते हैं। प्रभु को महिमा कब मिलता है? जब हम श्रीमंत होते हैं। प्रभु को महिमा कब मिलेगा? जब सबसे बेस्ट जो है हमारे पास रहेगा। अरे अगर तुम्हारे प्रभु तुमको श्रीमंत भी नहीं बना सकते, तुमको अच्छे चंगाई भी नहीं रख सकते, तो तुम्हारा प्रभु हमको नहीं चाहिए। वैसे भी हम हिंदू होकर वैसे भी ऐसे ही है ना, बेटर है ना। यीशु को पाकर क्या पा लिया तुमने? ना जॉब है, ना ये ना वो है, सिकनेस है, बीमारी है, कुड़कुड़, रोज का कंप्लेनिंग, रोज का कंप्लेन, निराश हो तुम अपनी जिंदगी से, सब है, वही हमारे पास भी है। यीशु को पाकर तुमने क्या पा लिया? आनंद जीवन। आनंद जीवन किधर है? आनंद जीवन किधर है? आनंद काय का आनंद जीवन? मुझे तो दिख नहीं रहा है। आपके जीवन से प्रकट होना चाहिए प्रभु का महिमा। प्रभु को महिमा तभी मिलेगी जब हम शान से शुरू और लोग आकर रहना चाहिए ना, प्रभु कौन है, हमने कैसा पा लिया ये सब? प्रभु को महिमा मिले। पढ़ो। हमारी पृथ्वी तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उससे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। मैं देवदारी वचन, आई एम द वर्ड इन फ्लैश। अगर लोग बाइबल तक नहीं पढ़ सकते हैं तो मेरी जिंदगी पढ़कर वो लोग यीशु को बहुत बेसिक और बहुत जरूरी है। सबको समझ में आया? यस बोलेंगे, वरना और एक आधा घंटा में लूंगा सब कुछ एक्सप्लेन करने के वापस। तो हम लोग सच्चाई से जीएंगे या तथ्य से जीएंगे? तथ्य क्या होता है? जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं। आमीन। और हम अनुग्रह से जीएंगे या नियम से? और लास्ट वाला क्या था? हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा। आमीन। आप जल्दी आने की कोशिश करेंगे तो जल्दी खत्म हो सकता है। चलो I think you pray for the word at least. Do you pray for the word? This for word and you will pray for the communion. Thank you Lord Jesus, इसका धन्यवाद करते हैं हम से प्रभु जी, जो भी आपने वचन दिया परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर लॉर्ड। प्रभु जी, जो कुछ भी हमने सुना है परमेश्वर, वो सारा पिता मैं विश्वास करती परमेश्वर, हम सभी विश्वास करते लॉर्ड
Yes, Lord. हमारे हृदय की गहराई में पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचे। Yes, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हमारी आत्मा ने इन सारे वचनों को रिसीव किया है पिता। हाँ प्रभु। और पिता हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा को हमें सही समय पे सारे वचन याद दिलाएंगे और ये वचन सिर्फ हम सुनने वाले नहीं लेकिन ये करने वाले बनेंगे पिता। हाँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता इन सुंदर वचनों के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर। सारा समय पिता आपके हाथ में सौंपते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आज के इस सुंदर समय के लिए। पिता, जैसे आज हमने सब वचन सुने खुदा, आपने बताया कि पिता हम नियमों से नहीं बल्कि अनुग्रह से चलते हैं खुदा। जैसे हम सब प्रभु भोज में भाग लेने जा रहे हैं खुदा, हम नियम से नहीं बल्कि पिता हम कुछ चाहते हैं पिता कि हम भाग लें खुदा। आपने कहा प्रभु कि मेरी याद में क्या करूँ पिता, आपने अपने देह को ली ताकि हमें पिता सच्चाई से हम अवगत हो प्रभु परमेश्वर। आपने अपना लहू बहाया प्रभु कि हमें सारे पापों से मुक्ति मिले पिता परमेश्वर। विश्वास करते हैं पिता कि रोटी और दाख को लेकर पिता हम सारे नियमों से आज़ाद होंगे प्रभु, आपके अनुग्रह में चलेंगे खुदा। सारे बीमारियों से हम आज़ाद होंगे पिता, सारे कर्ज से मुक्त होंगे खुदा। सारा दर्द और महिमा माफ कर देते हैं खुदा। और ये दाख पुंज और रोटी प्रभु आपकी याद में लेते हैं खुदा। आमीन।